नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम भाई एस्टेट से रिलेटेड बात करेंगे और एस्टेट में आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो ईवीएस की वीडियो रहेगी। कहने का मतलब है कि ईवीएस के कौन कौन से टॉपिक आपने करने हैं भाई, जिनमें से आपका पेपर आता है। और भाई वही अगर आप टॉपिक कर लोगे तो आप क्या है 24-25 नंबर बड़े आसानी से ले सकते हैं। उनके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप पेपर उठा के देख लेना, पीछे भी आए हुए हैं या फिर आने वाले जो भी पेपर हैं मैं लिख कर देता हूँ, उन्हीं टॉपिक में से क्या है आपका सिलेबस आएगा और वही टॉपिक आपने करने हैं। आज की वीडियो में मैं स्पेशल यही बताऊंगा भाई कौन कौन से टॉपिक आएंगे। आज की वीडियो में कोई भी क्या है मैं भाई टॉपिक को ब्रीफ से या फिर भाई समझाने वाला नहीं हूँ। ओनली नाम बताया जाएगा कि भाई ईवीएस का सिलेबस ये है और इसमें ये टॉपिक आएंगे, ये टॉपिक आपने अरेंज करने हैं। अब वो टॉपिक आपने अरेंज करने हैं कि भाई आपने कोई बुक लेनी है या आपने नोट्स लेने हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं क्या है डिस्कस नहीं करूँगा। आज की वीडियो में ओनली भाई क्या है टॉपिक बताऊँगा, फिर बाद में क्या हम अपना क्या है कंप्लीट कोर्स भी करवा देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं भाई, जितनी भी ईवीएस से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी बुक दी गई हैं, उन बुक के क्या है आपने किस किस ने कौन कौन सी बुक लिखी है तो वो बुक आपने देख लेनी है। तो कई बार आपसे पेपर में पूछता है कि भाई ये जो बुक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका नाम बताइए। तो इसलिए जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गई या फिर ईवीएस से रिलेटेड हो गया, कई बार एनिमल से रिलेटेड हो गया, तो इस प्रकार की जो भी बुक्स दी गई हैं, कुछ सिलेक्टेड बुक हैं, उन बुक को क्या है आपने याद करना है और उन बुक से क्या है आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। तो भाई एक तो टॉपिक हमारा ये हो गया। अगर दूसरे टॉपिक की बात याद करना चाहूँ तो भाई जो यंत्र हैं मापने के, जो ईवीएस से रिलेटेड है, जैसे कि भाई पर्यावरण से रिलेटेड कौन से यंत्र होते हैं, देखिए मापने के यंत्र, मापने यंत्र। अब आप पूछोगे सर मापने यंत्र तो बहुत सारे हैं, उनमें से कौन से याद करें। जैसे पर्यावरण से होते हैं, पर्यावरण का मतलब कौन सा है, जैसे भूकंप से पूछ लेगा आपको, भूकंप से मापने वाले कई होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड जो यंत्र बनते हैं याद करने के, वो सभी यंत्र आपने क्या है याद करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। तीसरा है भाई जो पर्यावरण से रिलेटेड फुल फॉर्म होंगी, भाई जितनी भी फुल फॉर्म होंगी वो सब इन्हें आपने कर लेनी है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और एक एक नंबर के अक्सर पूछे जाते हैं। पिछला भी पेपर उठाओगे, उससे पिछला भी उठाओगे, उससे पिछला भी उठाओगे, तो तीनों पेपर में देख लेना। फुल फॉर्म भी दी गई है, मापने का यंत्र भी दिया गया है, बुक नेम भी दी गई है। तो यहाँ से ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपने करने पड़ेंगे। और एक जो आपका कॉमन जो टॉपिक होता है, जो सभी को याद भी होगा, आज से पहले भी आया हुआ है भाई, ओजोन परत। ओजोन परत का कभी भी उठा लेना, एक दो क्वेश्चन तो आपको पेपर में हमेशा देखना पड़ेगा। पर बात यह है कि ओजोन परत का जो टॉपिक है आप करते कितना हो। ओजोन परत वाला टॉपिक आपको डिटेल से करना पड़ेगा। एक बार आप ये टॉपिक डिटेल से कर लो, आपको हर साल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ईवीएस का सिलेबस एक ऐसा, एक बार कर लोगे ना, कोई भी पेपर हुआ यहाँ से आप क्लिक करके ही आओगे। तो फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा ओजोन परत वाला, ओजोन परत। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। अब वो अलग बात है, ये टॉपिक आपको याद होगा। ठीक है, उससे मैं रिलेटेड कोई बात नहीं करूँगा, आपको ये टॉपिक याद है या नहीं है। फोर्थ टॉपिक रहेगा भाई जो भी पर्यावरण से रिलेटेड या फिर जो भी किसी ने समुदाय चलाया था या फिर किसी ने कोई परियोजनाएं चलाई थी, तो मैं लिख सकता हूँ ईवीएस से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी समुदाय चलाया या फिर परियोजना चलाई या फिर कोई पुरस्कार दिया। ठीक है, ये सभी आपने पर्यावरण से रिलेटेड वाला टॉपिक करना पड़ेगा। कई बार आपसे पूछता ना अमर्त्य सेन पुरस्कार बताइए, ठीक है, या फिर इस समुदाय के बारे में बताइए, बिश्नोई समुदाय बताइए। तो ये जितने भी हैं ये सभी मैंने इस टॉपिक में कवर कर दिया है। तो ये टॉपिक आपने ईवीएस का करना पड़ेगा। फिफ्थ टॉपिक रहेगा, एक आता है बेसिक, कभी कभार पूछने को मिलता है। कौन सा, कि भाई जो भी कूड़े के डिब्बे होते हैं उनके जो अलग अलग कलर के डिब्बे रखे होते हैं, कौन कौन से कलर में कौन कौन सा क्या है कूड़ा डाला जाता है। तो भाई मैं लिख सकता हूँ डस्टबिन से रिलेटेड जो होता है, डस्टबिन डिटेल्स।
तो डस्टबिन से रिलेटेड जो भी अलग अलग कलर के होते हैं वो सभी आपने क्या है ये टॉपिक करना पड़ेगा। सिक्स्थ जो टॉपिक आपका कॉमन है जो हर बार पूछा जाता है भाई, पारिस्थितिक तंत्र जिसको इकोलॉजी बोलते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये बेसिक टॉपिक है, इन टॉपिकों के बारे में तो आपको पता है। कौन कौन से टॉपिक? एक तो ओजोन परत वाला हो गया, ये टॉपिक तो सभी को पता है, कर भी रखा होगा। इकोलॉजी वाला हो गया, ये भी आप सभी को पता है, ये भी आपने कर रखे होंगे, ठीक है। पर इनके अलावा भी तो पेपर में आते हैं ना, बात तो उनकी है। जैसे मापनीय यंत्र हो गया, बुक्स हो गई, फुल फॉर्म हो गई, समुदाय परियोजना हो गई, डस्टबिन वाला हो गया। एक टॉपिक आता है आपका वायुमंडल का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें नहीं, जीके के जो भी पेपर होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये टॉपिक आप सभी को क्या है डिटेल से करना चाहिए, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल वाला टॉपिक भी क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और एक टॉपिक जो मैं हमेशा से कहता हूँ, ये मैंने करवा भी रखा है, प्रदूषण वाला। ये टॉपिक भी जहाँ भी ईवीएस आती है वहाँ पर प्रदूषण का टॉपिक करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? प्रदूषण भाई कई प्रकार का, डिटेल से करना पड़ेगा, फुल डिटेल्स में लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्रदूषण फुल डिटेल्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। कैसे? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो ही गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, वायु प्रदूषण से होने वाले रोग, जल प्रदूषण से होने वाले रोग, या प्रदूषण से होने वाले रोग, ये सभी टॉपिक क्या है प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएगा। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये पेपर में कोई भी ये टॉपिक तो छोड़ेगा ही नहीं भाई, जिस पे मैं लगा रहा हूँ निशान, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ सारे ही टॉपिक जो हैं ये आपको करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 9 की। टॉपिक नंबर 9 है दिवस। अब आप पूछोगे सर दिवस कौन से? देखिए पिछली बार 2021 का पेपर उठा के देखोगे ना, अगर मैं दिवस की बात करूं 4 क्वेश्चन आए हुए थे। आप कहोगे सर दिवस से क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं ठीक बात कर रहा हूँ। कैसे? देखिए एक तो आएगा आपका सीधा कि भाई कौन से दिन कौन सा था, पर्यावरण दिवस किस दिन बनाया जाता है, जल दिवस कब बनाया जाता है, वन दिवस कब बनाया जाता है, संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है, पक्षी दिवस कब बनाया जाता है। एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया दिवस से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई थीम बताइए, जो पर्यावरण की थीम थी वो 2021 में कौन सी थी, या 2022 में पेपर हुआ था 2022 में कौन सी थीम रही, क्या रहा। एक ये थीम से रिलेटेड होता है। एक जो दिवस होता है भाई, जो भी मतलब कि कहने का मतलब है जो भी इनका संगठन हुआ या कोई भी मना, जैसे कि मान लीजिए पर्यावरण की शुरुआत कहाँ से हुई भाई, शुरुआत कहाँ से हुई, उनका अंत कहाँ से हुआ, कब किसने शुरुआत करी, कैसे करी। तो ये जो सन होते हैं वो सारे क्या है मैंने दिवस के अंतर्गत जोड़ दिए गए हैं। तो ये सभी क्या है दिवस से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक बनता है। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपने करने पड़ेंगे। इस दिवस में ये भी आ जाए कब मनाए जाते हैं, ठीक है, कब पर्यावरण की शुरुआत हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल कब शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये सभी क्या है ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। अगला आता है टॉपिक आपका 10वां टॉपिक है वन। अब आप पूछोगे सर वन कौन से? पर्णपाती वन कौन से होते हैं, सदाबहार वन कौन से होते हैं, उपोष्ण जलवायु में कौन से वन या कौन से वृक्ष उगाए जाते हैं। तो वन का टॉपिक भी आपको करना पड़ेगा। एक जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एसिड रेन से संबंधित है, अम्लीय वर्षा, ये टॉपिक भी आपने करना है। और भाई जो 12वां टॉपिक आ गया आपका पादप या पादपों वाला जो टॉपिक होता है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्या है करना पड़ेगा। और भाई बेसिक की बात करूं जो मौसम हो गए, मौसम से रिलेटेड आपको एक टॉपिक ये करना पड़ेगा और एक टॉपिक आपको एटमॉस्फेयर वाला करना पड़ेगा, वायुमंडल वाला टॉपिक क्या है करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल से कर लिए, अपने नोट्स बना लिए और इनको रिवाइज कर लिया, मैं लिख के दे देता हूँ, उस बच्चे के क्या है 27 नंबर क्या है कहीं नहीं जाएंगे ईवीएस में। इनसे बार पूछेगा क्या। अब बात करते हैं कुछ कभी कभार क्या है
कुछ साइंस के टॉपिक भी पूछता है ये। अब उन साइंस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भाई साइंस के टॉपिक क्या पूछ सकता है एस्टेट के अंतर्गत? आपसे क्या पूछ लेगा? विटामिन पूछ लेगा, विटामिन में जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में पूछ लेगा, प्रोटीन के बारे में पूछ लेगा। अच्छा भाई किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछ लेगा। कुछ बेसिक पूछना चाहेगा तो ब्लड के बारे में पूछ लेगा, और कुछ बेसिक पूछना चाहेगा तो पीएच मान के बारे में पूछ लेगा, जो पीएच मान इंपॉर्टेंट है। कुछ और बेसिक पूछना चाहेगा तो एसिड और बेस के बारे में पूछ लेगा। तो बस, और एक साउंड का टॉपिक और साउंड के टॉपिक के बारे में पूछ लेगा। ये टॉपिक आप कर लीजिए भाई, आपके जो भी ईवीएस का जो प्रॉब्लम थी वो सारी सोल्व हो जाएंगी। अब बात करते हैं भाई ये कहाँ से करेंगे। हम भी आपकी करवा रहे हैं, और जिस बच्चे ने हमारे साथ जुड़ना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर क्या है मैंने नीचे डाल दिया है। आप उस व्हाट्सअप के साथ मेरे साथ मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में बस मैं पहले ही बोला था, आज की वीडियो में बस यही बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने करने पड़ेंगे या करने चाहिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। भाई जो देखिए ऐसे तो ईवीएस पढ़ने के लिए बहुत है आपके लिए, वो बुक आपने बहुत देखी होंगी, बहुत बुक है, आप कितनी ही बुक पढ़ लो, पर जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वही चीज़ें तो हम करेंगे। ये थोड़ी ना है कि भाई ईवीएस की बुक तो ऐसे उठा लोगे तो एक ज़्यादा डिटेल्स की भी आती है और एक 12 पेज में भी ख़त्म हो जाती है। तो कुछ पढ़ने का तरीका होता है हर पेपर का। तो ये एस्टेट के टॉपिक हैं, इनको सभी को आप कर लीजिए, आपका क्या है पेपर क्लियर हो जाएगा। इनसे बार आपका पेपर नहीं आएगा। कई बार आपको क्या है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ लेगा, ये सभी मैंने क्या है इसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट अलग से एक टॉपिक और लिखना चाहो तो ग्लोबल वार्मिंग, वैसे इसमें वायुमंडल वाले के अंतर्गत ही या ओजोन परत वाले के अंतर्गत ही क्या है वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और एक टॉपिक और आपने करना है कि भाई ग्रह वाला, कहने का मतलब क्या है भाई जो हमारे ग्रह है उनको क्रम अनुसार लिखिए। भाई कौन से नंबर पर पृथ्वी आती है, छोटा ग्रह कौन सा है, बड़ा ग्रह कौन सा है, छल्ले कौन से के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से जो ग्रह बनते हैं एक टॉपिक ये कर लेना है आपने। तो भाई आज की वीडियो में यही है, बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।